आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी 12th क्लास कंप्लीट करी है और वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब आज की डेट में इंडिया की सिचुएशन क्या है इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, मैं इसके ऊपर जरा आपसे ना ढंग से बात करना चाहता हूं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज की डेट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे पैकेजेस, बहुत अच्छी जॉब्स और एक अच्छा स्किल लेवल नहीं वो बच्चे एक्वायर कर पाते, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और अगर इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा बहुत भी स्कोप है, अगर आप कुछ भी भारत में रह करके कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसका सोल्यूशन के ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्या चीज गलत हो रही है अभी। सबसे पहली चीज तो सैचुरेशन आ चुका है। सैचुरेशन क्यों आया? क्योंकि एक टाइम था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले एक दौर आया था जब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, जब सबको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना था, जेई की, आईआईटी की तैयारी करनी थी, सब कंप्यूटर साइंस में जाते थे, भीड़ इकट्ठी होती थी। धीरे धीरे वो चीज खत्म होती गई और उस चक्कर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी खुले क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लग गई। भाई जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ेगी। तो फिर देखा बहुत सारे लोगों ने जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा था, उन्होंने देखा कि एक काम करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दो, लेकिन उसकी क्वालिटी घटा दी। उन्होंने प्रायोरिटाइज किया प्रॉफिट को ओवर एजुकेशन। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बात देखो, बात पता है क्या होती है? बात ये नहीं होती कि आप, भाई मैं आपसे, अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इस मोबाइल का 15,000 रुपए दो, ठीक है, तो मैं आपको 15,000 की क्वालिटी भी तो दूंगा ना। नो गुड लैब्स। आपकी लैब्स के अंदर आज की डेट में अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जाके देखोगे, लैब्स के अंदर कुछ नहीं है भाई, पूरी की पूरी लैब्स खाली पड़ी हुई हैं। गुड लैब्स नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, तो बच्चे सीखेंगे क्या घंटा? दूसरी चीज, क्वालिटी क्यों डिक्रीज हो गई? अंडर क्वालिफाइड टीचर्स। जो टीचर्स आज की डेट में पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो वही पढ़ा रहे हैं जो उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाया था, और उनके टीचर्स ने वही पढ़ा था जो उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाया। ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको जो आता है वो आज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटडेटेड सिलेबस, जिसकी मैं आपको अभी बात बता रहा था कि सिलेबस जो आज की डेट में चाहिए, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी चाहिए, आज की डेट में जो प्रोसेसर पढ़ाने चाहिए, कॉलेजेस के अंदर वो चीज हो ही नहीं रही है। प्लेसमेंट रेट ही बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बच्चों को वो आता ही नहीं है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। नो न्यू एज स्किल्स। कंपनी आएगी, कंपनी बोलेगी भाई तुमको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता है, बच्चा बोलेगा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। कंप्यूटर साइंस के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तुम बताओ, अगर तुम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तुम्हें घुसना है ना, तुम्हें पता है ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो इतनी हाई स्पीड पे चीजों को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर चीजों को प्रोसेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, लाखों करोड़ों शब्द, लाखों करोड़ों इमेजेस को वो प्रोसेस कर सकता है। अगर जॉब्स लगती भी हैं तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं लगती, किसी और फील्ड में लगती है, और ये फैक्ट है। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ना अपना खुद का कॉलेज स्टार्ट कर लिया है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गारंटी। आज से आने वाले 5 साल में, 10 साल में टेक स्कूल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेक स्कूल्स का मतलब वो वही पढ़ाएंगे, उनका करिकुलम ही वही होगा जो आज की डेट में आज के एक इंजीनियरिंग के बच्चे को चाहिए, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो आज की डेट में चाहिए। इन कॉलेजेस के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, ना कि किताबें भरने के अंदर कि ये भर लिया, उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए, वो टेस्ट दे दिया, 4 साल लिखते रहे और टेस्ट देते रहे। हो क्या रहा है, एनवायरमेंट कैसा है कि पहले सेमेस्टर के अंदर ही स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप, स्विगी जैसी एप्स खुद बनाई हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही, पहले 6 महीने के अंदर ही। फॉर एग्जांपल अगर मैं NIAT की बात कर लूं, एक कॉलेज है, नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये आपको 4 साल का बीटेक प्रोवाइड करेगा इन कंप्यूटर साइंस, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दैट इज इट, बात खत्म। और कोई फालतू चीज पढ़नी नहीं है जिसका कोई यूज नहीं है आज की डेट में। अब अगर जरा इनके करिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं, करिकुलम को ध्यान से देखना। फाउंडेशन कोर्स में देखो आप, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड UI UX डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड देयर फंडामेंटल्स, रिलेशनल डेटाबेस, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, बैक एंड डेवलपमेंट, डेवऑप्स, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स, और उसके बाद अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। तो ऐसे ही आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हो कि इनके पास क्या क्या चीजें ऑफर करने के लिए। तो पहली चीज ये है कि जो भी ये लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो डिमांड के साथ अलाइन करेगा। आज की जो डिमांड है इंडस्ट्री की, जो कंपनीज की डिमांड है, उनसे इनका करिकुलम अलाइन कर रहा है। सेकंड इज, ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद में आप यहां पे देख सकते हो कि मेंटरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्किल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। भाई आप एक कॉलेज के अंदर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, घर आ रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें मेरे को जाननी जरूरी हैं, ताकि जब मेरी प्लेसमेंट लगे तो मुझसे जब पूछा जाए तो मुझे आता हो, मैं जिस कंपनी में जाऊं मेरा वहां पे कुछ काम हो। ये नहीं कि मुझे वहां पे अंडर स्किल्ड बोल दिया जाए कि इसे कुछ नहीं आता। ठीक है, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पता चले इंडस्ट्री के अंदर ये काम चल रहा है और आपको ये काम आता है तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा। बहुत सारे मेंटर्स हैं फ्रॉम गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो आपको बताएंगे कि भाई आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, उस फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज और सीएक्सओज यहाँ पे आते हैं, वो आपको मास्टर क्लास देते हैं, वो आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट होने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ें वही लोगों को पता होती है ना जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। अब ये आप कंपनीज देख सकते हो, Amazon, Apple, IBM, कैपजेमिनी। न्यू एज क्लासरूम्स का बड़ा फैक्टर होता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की या प्राइवेट कॉलेज की आप जाकर के जरा क्लासेस देखा करो। एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो कल्चर होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट तो होना चाहिए। हमारे भारत के अंदर बाहर जैसे कॉलेजेस क्यों नहीं बन सकते यार? वही है क्या, सीटें लगा दी, फट्टे लगा दिए, वहां पे ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड पे। क्लासेस थोड़ी सी न्यू एज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये लोग पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि जितने भी बच्चे आए उनको एक एनवायरनमेंट मिल सके। तो जब एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में बैठेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से चेंजेस आएंगे, ऑटोमेटिकली उसको फील होगा कि यार मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूं जहां से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, जहां पे मुझे चीजें सीखने को मिलेंगी, मेरा फ्यूचर खराब नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैड अ ड्रोन वर्कशॉप इन देयर कॉलेज। तो ये वर्कशॉप अभी यहाँ पे होती है और ऐसी बहुत सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पे वर्कशॉप्स होती रहती हैं, तो बच्चों को पता चलेगा कि ड्रोन कैसे बनाना है, ठीक है। अब इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज इट इज मैंडेटरी। फ्री में हलवा थोड़ी ना बट रहा है कि कोई भी घुस जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे जज किया जाएगा कि क्या आप इस कॉलेज में आने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। NAT एक एग्जाम है इनका जो आपको देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके पहले साल की फीस माफ। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 20 अप्रैल अप्लाई करने की। लेट मत करिए, आपने अपना जेई दे दिया, अच्छा गया खराब गया मैटर नहीं करता, मरोगे थोड़ी ना, भीख मांगोगे मंदिर के आगे। अपने जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटीज के, सबके फॉर्म भर दो भाई, सबके फॉर्म भर दो, सारे एग्जाम देते चले जाओ। जहां आपको लगता है कि यार यहां मेरा काम बन जाएगा वहां जाओ। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20 अप्रैल, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां से जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, मैं तो चाहता हूं कि आपकी स्कॉलरशिप लगे। जो नालायक है उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे वो एग्जाम दे चाहे ना दे, उसको कोई स्कॉलरशिप तो छोड़ो, उसकी कोई रैंक वैंक नहीं आने वाली। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने सिंसियरली अपनी 12वीं में पढ़ाई करी थी, जिन लोगों को सिंसियरली मैथमेटिक्स से प्यार है, जिन लोगों को सिंसियरली इंजीनियरिंग से प्यार है, जो लोग साइंस से प्यार करते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जेन्युइनली अपने जीवन में साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर जरा और बात कर लेते हैं। आप एक चीज याद रखना, आपने साइंस ले ली, 12वीं खत्म, जेई दे दिया, हुआ नहीं हुआ अच्छा मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके मुझे बताना। कहीं तो जाओगे, किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन लोगे। अब IIT में तो नहीं हो रहा, जेई में तो नहीं हो रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपका अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है, प्राइवेट में होता है, सरकारी में होता है, किसी में भी होता है, मत करो भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखो। आपको आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना ही चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। नहीं पता तो यू आर डन एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एज अ साइंस स्टूडेंट, यू आर डन विद योर फ्यूचर। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, ये नीड है। आप जाकर के एनवीडिया के जो CEO हैं उनका इंटरव्यू देख लेना, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पूरे इंटरव्यू को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे चेंजेस होने वाले हैं और किस लेवल पे जॉब्स जाने वाली हैं। अगर आप सही से टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हो, सही से आप वो चीज नहीं देख पाते हो जो आने वाले 10-20 सालों में पूरी तरीके से बदल जाएगी। NAT का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए जाकर के अप्लाई कीजिए, 100% स्कॉलरशिप अवेल कीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड्स है जो खत्म हो जाएंगी, कौन कौन सी फील्ड आने वाली हैं, बायोमेडिकल के ऊपर अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, आप भी अपने सजेशंस दीजिए, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।